हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा था, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 8 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 9 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंतर्गत यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपने हर एक वीडियो में बताता चला रहा हूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट होता है वो होता है फ्रेंड्स अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी का भी टारगेट है अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाने का। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत ही सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। और बात रही फ्रेंड्स पीडीएफ की, तो फ्रेंड्स आप सभी को पीडीएफ चाहिए सभी सब्जेक्ट का, कह सकते हैं हैंड रिटन नोट के साथ। तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल पर जाकर या फिर जो आपके पास टेलीग्राम आईडी है उस पर फ्रेंड्स आप सभी कह सकते हैं कि अंकित लेक्चर को सर्च करना। वहां पर फ्रेंड्स आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नजर आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर फ्रेंड्स आपको समस्त पीडीएफ कह सकते हैं हैंड रिटन नोट के साथ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को कह सकता हूं कि जो बैक्टीरिया की आर्थिक महत्व है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया की आर्थिक महत्व थे फ्रेंड्स, जो इसकी बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कह सकते हैं इसकी दो आर्थिक महत्व होती है फ्रेंड्स। इसके कह सकते हैं कुछ लाभप्रद क्रियाएं होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ हानिकारक क्रियाएं होती है। तो मैंने फ्रेंड्स हानिकारक जितनी भी क्रियाएं थी, यानी फ्रेंड्स मानव में होने वाले उनसे रोग बैक्टीरिया से उनके बारे में, पौधों में होने वाले रोग उनके बारे में, और फ्रेंड्स जंतुओं में होने वाले रोग उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने बहुत ही विधिवत तरीके से आप सभी को समझा दिया है। तो फ्रेंड्स आप सभी मेरे प्रीवियस वीडियो का पार्ट नंबर 8 को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से जरूर जाकर उस वीडियो को देख लें। तो आज फ्रेंड्स हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो फ्रेंड्स आज हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के अंतर्गत यूजफुल एक्टिविटीज, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व के अंतर्गत जो उसकी फ्रेंड्स लाभप्रद क्रिया फ्रेंड्स हानिकारक जो प्रतिक्रियाएं थी उनको फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बता दिया। अब जो फ्रेंड्स लाभप्रद क्रिया है फ्रेंड्स की बैक्टीरिया से आखिरकार कौन कौन से लाभ होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स एक टॉपिक बाय टॉपिक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया वो फ्रेंड्स हम लोग का शत्रु भी है और फ्रेंड्स हम लोग का मित्र भी है। यहाँ फ्रेंड्स शत्रु क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स तो बहुत सारे डिजीजेस को फैलाता है, और फ्रेंड्स मित्र क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स इससे बहुत सारे कह सकते हैं हानि से कई गुना ज्यादा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया से लाभ भी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से हमारे लिए मित्र साबित होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं कि यूजफुल एक्टिविटीज को लिखा है। फ्रेंड्स यूजफुल एक्टिविटीज का मतलब होता है लाभप्रद क्रियाएं। फ्रेंड्स देखते हैं कि बैक्टीरिया से ऐसी कौन कौन सी लाभप्रद क्रियाएं हैं जो फ्रेंड्स हम लोगों के लिए बहुत ही फ्रेंड्स क्या होती है, तो इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं। फ्रेंड्स कितने पॉइंट लिखे हैं? तो फ्रेंड्स 5 पॉइंट लिखे हैं। इन्हीं एक एक पॉइंट को फ्रेंड्स हम बहुत ही विस्तृत तरीके से समझेंगे, और फ्रेंड्स इन्हीं हर एक पॉइंट में कह सकते हैं इससे बहुत सारे बैक्टीरिया आप सभी को मिलेंगे जो फ्रेंड्स हमारे लिए क्या है फ्रेंड्स बहुत ही उपयोगी है। तो जैसे फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रेंड्स बैक्टीरिया का मुख्य रूप से फ्रेंड्स इसके लाभ के बारे में बात करें कि बैक्टीरिया की फ्रेंड्स कहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में लाभ हम लोग को देखने की मिलते हैं। तो सर जो फ्रेंड्स सबसे पहला कह सकते हैं वो हमारा क्षेत्र है, कह सकते हैं सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो फ्रेंड्स है एग्रीकल्चर में। फ्रेंड्स किसने? तो फ्रेंड्स कृषि में सकते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में कह सकते हैं बैक्टीरिया से हमें लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा कह सकते हैं पॉइंट कौन सा है? तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट है डेयरी में, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं डेयरी उद्योग में। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट वो फ्रेंड्स हमारा है इन इंडस्ट्रियल वैल्यू, औद्योगिक महत्व में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा बैक्टीरिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो चौथा पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स नाम है इन मेडिसिन एंड फ्रेंड्स औषधियों में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। और उसके साथ जो हमारा पांचवा पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स नाम है विश्लेषणीय से कह सकते हैं कि विविध क्षेत्रों में फ्रेंड्स क्या कि ऐसे बहुत सारे विविध क्षेत्र पाए जाते हैं, उन सभी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के बहुत ही मुख्य रूप से कार्य हुए। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया के फ्रेंड्स 5 कह सकते हैं कि 5 पॉइंट हम कह सकते हैं बैक्टीरिया के लाभ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। फ्रेंड्स 5 कह सकते हैं पॉइंट के हिसाब से फ्रेंड्स बैक्टीरिया के जितने भी लाभ उन सभी लाभ को समझ लेंगे। मैं आप को मुख्य रूप से बात करूं तो फ्रेंड्स कृषि में सबसे ज्यादा कह सकते हैं बैक्टीरिया का लाभ होता है। उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं डेयरी में फ्रेंड्स उतना ही ज्यादा लाभ होता है। डेयरी उद्योग में जिसे फ्रेंड्स हम लोग पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, दूध बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो इनसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि जो इसका उपयोग है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो औद्योगिक महत्व होते हैं जिससे फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि जो फ्रेंड्स सिरका उद्योग है उसके साथ साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊं कि जो रेसी का कह सकते हैं कि रेटिंग किया जाता है, अल्कोहल को बनाया जाता है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स तंबाकू उद्योग में, उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स चाय उद्योग में, चमड़े के उद्योग में, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। तो उन सभी उद्योगों में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। और उसके साथ साथ जो औषधियां बनती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स दवाइयां बनती हैं बहुत सारे कह सकते हैं बैक्टीरिया से हमारे कह सकते
हैं एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो फ्रेंड्स बनाए जाते हैं, उन्हीं से क्रिएट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि औषधियों के क्षेत्र में फ्रेंड्स बैक्टीरिया कहीं पीछे नहीं है। यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की मदद से बहुत सारी से औषधियां भी हम लोगों के लिए बनाई जाती हैं। और उसके साथ साथ जो फ्रेंड्स पांचवा पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स नाम है मिसलेनियस। इसके अलावा फ्रेंड्स इन क्षेत्रों के अलावा ऐसे बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का बहुत ही फ्रेंड्स क्या है, बैक्टीरिया हम लोग के फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या होती है तो उपयोगी साबित होती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम किस पॉइंट को समझेंगे, तो फ्रेंड्स आज हम समझेंगे एग्रीकल्चर वाले फ्रेंड्स इन एग्रीकल्चर कृषि में। यानी फ्रेंड्स देखेंगे कि कृषि में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का आखिर क्या रोल है, या फ्रेंड्स बैक्टीरिया किस लिए हमारे कह सकते हैं कि किस प्रकार से कृषि में हम लोगों के फ्रेंड्स क्या होती है उपयोगी होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उससे फटाफट समझ लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पार्ट में डेयरी के बारे में, उसके बाद फ्रेंड्स हम औद्योगिक महत्व के बारे में, औषधियों के बारे में, विविध के इन सभी क्षेत्रों के बारे में अलग अलग पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। या फ्रेंड्स हो सकता है तो मैं हो सकता है कि इन चारों पॉइंट को एक ही अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊं। लेकिन जो फ्रेंड्स आज का जो कृषि का वीडियो है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कृषि में बहुत ही बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया का कह सकते हैं उपयोग है। और फ्रेंड्स इस वीडियो को हम कह सकते हैं कि इस फ्रेंड्स कृषि वाले पार्ट को फ्रेंड्स हम इसी वीडियो में फाइनली आप सभी को समझा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट समझते हैं कि एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का आकर क्या लाभ है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने फ्रेंड्स सबसे अपना पहला पॉइंट सबसे जबरदस्त पॉइंट बनाया है कृषि में। फ्रेंड्स एग्रीकल्चर में देखते हैं कि फ्रेंड्स बैक्टीरिया का क्या रोल होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी ये समझ लीजिए कि फ्रेंड्स एग्रीकल्चर में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्रेंड्स भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाना ही रखना है। फ्रेंड्स क्या कि जब तक फ्रेंड्स हम लोग की भूमि में उर्वरा शक्ति बनी रहेगी फ्रेंड्स उसमें खाद कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं उसका जो फ्रेंड्स परसेंटेज वो फ्रेंड्स अच्छी मात्रा में बरकरार रहता है। तो उससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारी भूमि में जो उर्वरा शक्ति है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा जो भूमि वो फ्रेंड्स हमेशा कैसे रहता है तो उपयोगी साबित हम लोग के लिए होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम कृषि में बात करें तो कृषि में फ्रेंड्स हम लोग को बात करेंगे भूमि के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड, तो भूमि के बारे में। जब फ्रेंड्स भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तभी फ्रेंड्स जितने भी हम फसल बोएंगे तो वो सभी फसल फ्रेंड्स कैसे होंगे तो बहुत ही अच्छे प्रकार से हम लोगों को प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में फ्रेंड्स बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूमि की उर्वरा शक्ति के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं मैं फ्रेंड्स इससे पहले एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे फ्रेंड्स आप लोग मौखिक भाषा में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग से ध्यान से सुनना कि फ्रेंड्स जो हमारा इन्वायरमेंट है जो हमारा वायुमंडल है इसमें लगभग कह सकते हैं कि 80% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। ये फ्रेंड्स क्या पाया तो फ्रेंड्स 80% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन जो फ्रेंड्स नामक कह सकते हैं एलिमेंट होता है या कह सकते हैं मैटर होता है, ये फ्रेंड्स हमारे पौधों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक पदार्थ है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ क्या है तो हम लोग के फ्रेंड्स सबसे ज्यादा आवश्यक पदार्थ है भोजन है। फ्रेंड्स क्या कि हम लोग भोजन बिना खाए कह सकते हैं कि ज्यादा दिन तक नहीं जीवित रह सकते हैं। जैसे जल भी है फ्रेंड्स, भोजन भी है, ऊर्जा भी है, सभी फ्रेंड्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स भोजन हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पौधे होते हैं इनके लिए फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भोजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन होता है। फ्रेंड्स क्या होता है तो नाइट्रोजन। फ्रेंड्स सभी पौधों के लिए जितने भी पौधे हैं सभी पौधों के लिए फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन है वो फ्रेंड्स बहुत ही आवश्यक होता है। और फ्रेंड्स हम बात करें नाइट्रोजन के बारे में तो फ्रेंड्स जो हमारा नाइट्रोजन होता है ये फ्रेंड्स हमारे इन्वायरमेंट में लगभग 80% नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रेंड्स कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है तो फ्रेंड्स 80% नाइट्रोजन पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो ये नाइट्रोजन होता है इसको फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया कह सकते हैं कि नाइट्रेट की फॉर्म में बदल देते हैं। फ्रेंड्स क्या कि नाइट्रेट या फिर नाइट्रोजन को कुछ कंपाउंड किया फ्रेंड्स नाइट्रोजन को कह सकते हैं कुछ कंपाउंड में चेंज कर या फ्रेंड्स नाइट्रेट की फॉर्म में बना देते हैं। और फ्रेंड्स उसी नाइट्रेट की फॉर्म को कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो तो फ्रेंड्स को क्या करते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं उनको हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे फ्रेंड्स हम लोग धान और गेहूं को डायरेक्टली तो नहीं खा सकते या फिर जब तक उनको कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उनका कह सकते हैं कि धान और गेहूं को बहुत ही अच्छे तरीके से निकालेंगे नहीं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पकाएंगे नहीं, तब फ्रेंड्स उन लोगों को नहीं खा सकते। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को जब तक ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने कंपाउंड फॉर्म में नहीं बना लेंगे तब तक ये फ्रेंड्स उसका उपयोग नहीं कर सकते। जब तक वो नाइट्रेट की फॉर्म में नहीं बना लेंगे तब तक फ्रेंड्स उसका उपयोग ये नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स की जो पेड़ पौधे हैं फ्रेंड्स सबसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन होता है। फ्रेंड्स वो नाइट्रेट फार्मिंग कर सकते हैं कि उसको नाइट्रोजन को कर तभी फ्रेंड्स जो अपना जो एनर्जी है कह सकते हैं अपना जो भोजन वो फ्रेंड्स क्या होते हैं बनाते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी वृद्धि करते हैं। तो जहां पर फ्रेंड्स आप भी ध्यान देना कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। किसके बारे में तो भूमि की उर्वरा शक्ति को आखिर ऐसी कौन कौन सी कह सकते हैं कि विध है या कह सकते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के ऐसी कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा फ्रेंड्स जो भूमि की उर्वरा शक्ति वो फ्रेंड्स क्या होती है हमेशा इंक्रीज होती रहती है। इसमें फ्रेंड्स कौन कौन से जो बैक्टीरिया वो फ्रेंड्स क्या करते हैं इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। फ्रेंड्स कौन कौन से इसमें बैक्टीरिया कह सकते हैं भाग लेते हैं। इनको सब कहते हैं कि इन सभी को समझने से पहले चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक फिगर समझा दे रहा हूं, उसको समझिए आप सभी को 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को नहीं समझ में आता तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर हेडिंग बाई कर बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है इनके बारे में, उसके बाद नाइट्राइट जो बैक्टीरिया उन सभी के बारे में मैं यहाँ पर कह सकते हैं कि टॉपिक बाई टॉपिक लिखा है। मैं फ्रेंड्स आप सभी को अभी यहाँ भी समझाऊंगा लेकिन सबसे पहले समझ क्या लेते हैं फ्रेंड्स तो हम फिगर समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स फिगर हमको देख लेते हैं फिगर क्या है।
तो मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप सभी को फिगर बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रहा होगा। जब फ्रेंड्स आप सभी इस फिगर को फ्रेंड्स आप सभी को समझ गए तो फ्रेंड्स आप सभी भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ाने में जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया का उपयोग होता है उन सभी को आप प्रॉपर समझ जाएंगी। तो ये फ्रेंड्स आप सभी कोई वीडियो करते रहिए जब तक फिगर आप सभी को नहीं समझ में आएगा तब तक फ्रेंड्स आगे की जितने भी मैटर आप सभी को नहीं समझ में आएगा। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप सभी इस फिगर को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा इन्वायरमेंट या फ्रेंड्स ये इन्वायरमेंट है फ्रेंड्स हमारे इन्वायरमेंट में कह सकते हैं कि लगभग जो नाइट्रोजन गैस है फ्रेंड्स कितना परसेंट पाया जाता है तो फ्रेंड्स 80% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है तो 80% पाया जाता है। और फ्रेंड्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स क्या कि हमारे कहते हैं इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका फ्रेंड्स नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्रेंड्स क्या कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और फ्रेंड्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को फ्रेंड्स क्या कि इस नाइट्रोजन गैस को फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स तो नाइट्रोजन गैस को कह सकते हैं कि अमोनिया में फ्रेंड्स किसमें तो फ्रेंड्स अमोनियम में कह सकते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स क्या कि इसमें फ्रेंड्स इतनी पावर होती है कह सकते हैं इतनी कह सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर फ्रेंड्स क्षमता होती है कि इस नाइट्रोजन गैस के कह सकते हैं कि संपर्क में आने में फ्रेंड्स वो बैक्टीरिया क्या करते हैं फ्रेंड तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी बैक्टीरिया पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत। अभी मैं फ्रेंड्स आपको दिखा भी रहा था तो जब मैं फ्रेंड्स अभी आगे पढ़ाऊंगा तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे एनवायरमेंट में जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस पाई जाती है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फ्रेंड्स क्या करते हैं तो इसी नाइट्रोजन को कह सकते हैं कि एक कंपाउंड में कह सकते हैं कि एक अलग फॉर्म में फ्रेंड्स क्या करते हैं बना देते हैं। फ्रेंड्स उसी नाइट्रोजन को फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें फ्रेंड्स कन्वर्ट कर देते हैं तो अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में इतना आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स मान लें कि हमारी कोई भूमि है फ्रेंड्स क्या कि हमारी फ्रेंड्स ये भूमि तो है या फ्रेंड्स हमारी भूमि में जो फ्रेंड्स हमारे फर्टिलाइजर होते हैं फ्रेंड्स क्या कि हमारी भूमि में फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारी उर्वरा शक्तियाँ फ्रेंड्स पहले से मौजूद होती है। तो कह सकते हैं हमारी भूमि जो फ्रेंड्स हमारी जो खेती होती है उसमें फ्रेंड्स जो हमारे कंपाउंड है कुछ कह सकते हैं डायरेक्टली अमोनिया के फॉर्म में रहते ही हैं। फ्रेंड्स क्या कि उनको फ्रेंड्स किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना होता है वो डायरेक्टली फ्रेंड्स अमोनिया के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली वो अमोनिया के फॉर्म में रहते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट क्या है तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है ये तो फ्रेंड्स हमारा पहला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट इसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है। कुछ फ्रेंड्स ऐसा कंडीशन होता है जैसे फ्रेंड्स बहुत सारे आप सभी ने ध्यान से देखा होगा कि फ्रेंड्स बहुत सारे जंगल में कह सकते हैं पेड़ पौधे फ्रेंड्स एक स्थान पर वहीं गिर जाते हैं। कहीं फ्रेंड्स जानवर कोई मर जाता है कहीं मान लो कोई जंतु मर गया तो फ्रेंड्स पेड़ पौधे गिरते मरते हैं और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जानवर भी मरते हैं। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें फ्रेंड्स सड़न उत्पन्न होती है और फ्रेंड्स धीरे धीरे वो सड़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स सड़ने से क्या होता है कि वो फ्रेंड्स जो मृत पदार्थ होते हैं कह सकते हैं मृत जो कह सकते हैं पेड़ पौधे होते हैं उनको फ्रेंड्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स क्या कि कुछ फ्रेंड्स उनको कह सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनका फ्रेंड्स नाम है अमीनोफाइंग बैक्टीरिया। फ्रेंड्स कैसे बैक्टीरिया तो फ्रेंड्स कह सकते हैं अमीनोफाइंग कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स उनकी मृत कह सकते हैं कि जो पदार्थ है या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स उनका मृत शरीर है उनको फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो फ्रेंड्स उनको कह सकते हैं कि अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। किससे फ्रेंड्स कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फिर कुछ ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस को फ्रेंड्स किसमें अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति फ्रेंड्स डायरेक्टली कहीं कहीं अमोनिया के फॉर्म में रहती भी है तो वो डायरेक्टली फ्रेंड्स यहाँ पर अमोनिया में और फ्रेंड्स कहीं कहीं पर कहा था कि जो हमारे पेड़ पौधे या कहते हैं जो कोई भी जीव जंतु हो वो फ्रेंड्स जब मर जाता हो फ्रेंड्स उसके मृत शरीर को कह सकते हैं कि जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं वो फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें फ्रेंड्स कन्वर्ट कर देते हैं तो फ्रेंड्स अमोनिया में कन्वर्ट कर देती है। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स ये अमोनियम होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ये अमोनियम होता है इसको फ्रेंड्स कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फ्रेंड्स क्या कि कुछ फ्रेंड्स नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है जैसे जो फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देती हैं तो जो फ्रेंड्स नाइट्राइट में फ्रेंड्स किसमें तो फ्रेंड्स नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देती है और फ्रेंड्स उसी नाइट्राइट को कुछ बैक्टीरिया कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में फ्रेंड्स किसमें तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है। फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देती हैं तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है और फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि एक लोग आप सभी यहाँ पर एक बात को और ध्यान देना कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप लोग एक बैक्टीरिया का नाम से यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स जो हमारा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऐसा बैक्टीरिया फ्रेंड्स क्या कि एक प्रकार का ऐसा कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो फ्रेंड्स होता क्या है तो ये फ्रेंड्स कहते हैं जितनी भी दलहनी प्रश्नें होती है फ्रेंड्स क्या कि जितनी भी कह सकते हैं कि दलहनी प्रश्नें जैसे हम दाल प्राप्त होता है जैसे मटर का पौधा हो गया अरहर का पौधा हो गया उसके बाद में कहते हैं कि मक्के के पौधे हो गए फ्रेंड्स इन सभी पौधों में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो फ्रेंड्स का नामक बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स क्या करता है तो जो फ्रेंड्स पौधे की जड़ होती है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स पौधों की जड़ होते हैं इनके कह सकते हैं मूल रोम से फ्रेंड्स क्या कि पौधों के जो मूल रोम या फ्रेंड्स कहते हैं कि छोटे छोटे जड़ होते हैं इन्हीं की जड़ों में फ्रेंड्स ये होता है कि जाता है फ्रेंड्स क्या कि जो राइजोबियम लेग्यूमिनम जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया फ्रेंड्स इनके कह सकते हैं कि जड़ों में जाता है और जड़ों में जाने के जाता है कह सकते हैं कि जड़ों के कॉर्टेक्स वाले पार्ट तक चला जाता है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया है वो फ्रेंड्स जड़ों के अंदर जाते जाते उसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट तक चला जाता है और फ्रेंड्स कॉर्टेक्स वाले पार्ट के बाद जाने
के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, मैं फ्रेंड्स अभी आगे इसके बारे में आप सभी को बताऊंगी भाई, अपने लिखित पॉइंट में मैंने फ्रेंड्स आप सभी को लिखा भी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर समझ लेना कि इसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्टेक्स वाले पार्ट तक चला है। अब फ्रेंड्स जो राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम है फ्रेंड्स कार्टेक्स वाले पार्ट तक जाता है, तो उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है, तो उसके बाद कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये कार्टेक्स वाले पार्ट तक जाएगा तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उस कार्टेक्स को या फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स वल्कुट या फ्रेंड्स जो कार्टेक्स होती है उसकी जो फ्रेंड्स कोशिकाएं फ्रेंड्स तेजी से क्या होने लगती है फ्रेंड्स, विभाजित होने लगती है। फ्रेंड्स कहते हैं कि वो बैक्टीरिया इतना कह सकते हैं अपना दोगुलन करना देखता है, और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स पेड़ पौधे होते हैं उनके फ्रेंड्स जो जड़ है उनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनकी कोशिकाएं भी तेजी से विभाजित होने लगती है। इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स इनके कह सकते हैं कि जड़ों में फ्रेंड्स क्या कि इनकी जड़ों में छोटे छोटे गांठ पड़ जाए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देना कि छोटे छोटे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गांठ नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स, करते हैं कि जड़ों में छोटे छोटे गांठ पड़ जाते हैं, और फ्रेंड्स ये जो गांठ है इसमें फ्रेंड्स कहते हैं लेकिन हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक पाया जाता है। फ्रेंड्स क्या कि एक फ्रेंड्स रेड पिगमेंट नामक कह सकते हैं या फिर हीमोग्लोबिन नामक कह सकते हैं कि एक रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये रेड पिगमेंट पाया जाता है ये फ्रेंड्स क्या करता है कि फ्रेंड्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मतलब तो फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना है। तो ये फ्रेंड्स क्या करता है कि फ्रेंड्स इसी पेड़ पौधों को कह सकते हैं कि मदद से उस भूमि में क्या करता है फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है, जिससे फ्रेंड्स जो अगली फसल आती है उससे फ्रेंड्स तो नाइट्रोजन पाकर अपना जो कह सकते हैं अपना मुख्य भोजन पाकर फ्रेंड्स जो कहता है जो पेड़ पौधा पहले से बहुत ही अच्छा बना होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग की कह सकते हैं कि कुछ सिम्टम हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है आप लोग यहाँ पर फिर से ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया फ्रेंड्स नाइट्राइट में फ्रेंड्स नाइट्राइट को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नाइट्रेट रेड्यू कह सकते हैं कि रेडक्टेज जो फ्रेंड्स सिस्टम होता है उसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अमोनियम में फ्रेंड्स किसको अमोनियम में चेंज कर और फ्रेंड्स उसी अमोनियम को कह सकते हैं कि एमिनो एसिड में और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि और अदर कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, जिससे फ्रेंड्स जो पेड़ पौधे होते हैं फ्रेंड्स उनको डायरेक्टली कह सकते हैं एक्सेप्ट करके अपना भोजन क्या होता है फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो आपके पास वो कंप्लीटली फिगर समझ में आ गया होगा कि मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि भूमि में जीवाणुओं द्वारा अमोनिया तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है फ्रेंड्स, किसका तो अमोनिया का कहीं कहीं फ्रेंड्स स्थिरीकरण होता है, और फ्रेंड्स इसी अमोनिया का नाइट्रोजन में कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के कंपाउंड के रूप में कह सकते हैं कि इसको चेंज करके फ्रेंड्स क्या करते हैं स्थिरीकरण करते हैं। तो आई होप आपको कंप्लीटली समझ में सब कुछ आ गया होगा कि एक बार मैं थोड़ा सा आपसे जो स्पीड में बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं इन्वायरमेंट में या फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि भूमि में आप कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मृत पादप या कह सकते हैं जंतु होते हैं इन सभी को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो फ्रेंड्स होते हैं इनको अमोनिया में चेंज कर देते हैं, और फ्रेंड्स इसी अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेंड्स इसको नाइट्राइट में और नाइट्राइट वाले को फिर कह सकते हैं कि नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसको अमोनियम वाले कह सकते हैं कि इसी नाइट्रेट को कह सकते हैं डायरेक्टली कह सकते हैं कि अमीनो एसिड और कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, या कह सकते हैं फिर इसको कह सकते हैं कि इसी नाइट्रेट को फ्रेंड्स नाइट्रेट जो हमारा डायरेक्ट सिस्टम होता है इसको फिर से अमोनियम में चेंज करता है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर इसको अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, या फ्रेंड्स क्या होता है कि कभी कभी यही अमोनियम डायरेक्टली यानी फ्रेंड्स क्या कि डायरेक्टली फ्रेंड्स किसमें फिर से चेंज हो जाता है फ्रेंड्स अमोनियम में रहता ही है, तो ये फ्रेंड्स किसमें चेंज होता है फ्रेंड्स तो अमीनो एसिड और अदर कंपाउंड में फ्रेंड्स क्या होता है तो चेंज हो जाता है। तो आई होप आप सभी को कंप्लीटली सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं इसे लिखित भाषा में आप सभी को बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाऊंगा, तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि मैंने फ्रेंड्स इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में लिखा फ्रेंड्स क्या कि भूमि की उर्वरा शक्ति को फ्रेंड्स किस प्रकार से बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा फ्रेंड्स सबसे पहला जो पॉइंट है वो फ्रेंड्स हमारा क्या है बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्रेंड्स बाय जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है इसका फ्रेंड्स मीनिंग यहाँ पर होता है फ्रेंड्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा। फ्रेंड्स कहते हैं कुछ ऐसे कह सकते हैं जीवाणु होते हैं जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन को उस भूमि में क्या कहते हैं कि स्थिर कर देते हैं, जिससे जो फ्रेंड्स अगली फसल हम लोग लगाते हैं कह सकते हैं जो फ्रेंड्स फसल उसमें लगी होती है वो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से अपना भोजन प्राप्त कर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फसल को कह सकते हैं कि क्या होती है फ्रेंड्स उत्पादित करते हैं। तो आई होप आप को इतना समझ में आ गया होगा। इससे फ्रेंड्स अब क्या होता है कि हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति वो फ्रेंड्स क्या होती है तो बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से हम किस प्रकार से कह सकते हैं अपने जो कह सकते हैं जीवाणु इनके द्वारा फ्रेंड्स किस प्रकार से अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से नाइट्रोजन का हम स्थिरीकरण कर सकते हैं। जब फ्रेंड्स नाइट्रोजन स्थिर हो जाएगा तो फ्रेंड्स हमारे जितने भी फसल लगाएंगे वो फ्रेंड्स सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसका फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि कुछ जीवाणु जो होते हैं वो फ्रेंड्स नाइट्रोजन का स्थिर करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे कौन कौन से जो जीवाणु फ्रेंड्स कह सकते हैं बैक्टीरिया होते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा एजोटोबैक्टर यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एजोटोबैक्टर या कह सकते हैं जो क्लास्ट्रीडियम या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एजोटोबैक्टर या फ्रेंड्स जो क्लास्ट्रीडियम नामक जो फ्रेंड्स कह सकते हैं बैक्टीरिया होता है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया होता है ये फ्रेंड्स हमारे अर्थ में फ्रेंड्स कि इन अर्थ है फ्रेंड्स हमारे अर्थ में कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स स्वतंत्र रूप से फ्रेंड्स क्या होता है हमारे अर्थ में या हमारी भूमि या कह सकते हैं हमारी पृथ्वी में पाया जाता है। तो आप लोग इतना ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारे एजोटोबैक्टर या कह सकते हैं हमारे क्लास्ट्रीडियम जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती
हैं ये फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि अर्थ में फ्रेंड्स हमारे भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या कि और फ्रेंड्स इसी के साथ ही अभी जो मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा था कि जो फ्रेंड्स राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक बैक्टीरिया था फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के कह सकते हैं कि पौधे होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के कह सकते हैं प्लांट होते हैं उन सभी के प्लांट कह सकते हैं कि उन सभी प्लांट के कह सकते हैं कि उन सभी जितने भी प्लांट होते हैं उन सभी के प्लांट के कह सकते हैं कि रूट नोड्यूल्स में कहते हैं कि जड़ की गांठों में फ्रेंड्स बैक्टीरिया में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो पाए जाते हैं। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। मैंने फ्रेंड्स आपको भी फिगर भी समझाया था, मैं फ्रेंड्स अभी और भी इसको डिस्क्राइब करूंगा तो आप लोग एकदम कंफर्टेबली आप सबको समझ में आ जाएगा कि जो फ्रेंड्स हमारे एजोटोबैक्टर या क्लॉस्ट्रीडियम जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाती हैं। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स लेगुमिनेसी जो फैमिली के कह सकते हैं प्लांट होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जितने भी कह सकते हैं दलहनी जो फसलों के कह सकते हैं कि जितने भी दलहनी फसल होती हैं जिनसे फ्रेंड्स हमें दाल प्राप्त होता है, जैसे फ्रेंड्स मसूर हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स अरहर हो गया, उर्द हो गया, मटर हो गया, फिर जितने भी दलहनी फसलें हैं इन सभी कह सकते हैं ये फ्रेंड्स फसल हमारे फ्रेंड्स लेगुमिनेसी फैमिली में आते हैं। फ्रेंड्स किस फैमिली में आते हैं तो फ्रेंड्स लेगुमिनेसी फैमिली में आते हैं। तो जितने भी लेगुमिनेसी फैमिली के कह सकते हैं प्लांट होती है उन सभी के जड़ों में फ्रेंड्स क्या कि उन सभी के जड़ों में कह सकते हैं कि जड़ों में फ्रेंड्स एक गांठ पाया जाता है फ्रेंड्स क्या कि एक फ्रेंड्स गांठ पाया जाता है। और फ्रेंड्स उसी गांठ में कह सकते हैं कि हमारे राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक की बैक्टीरिया में फ्रेंड्स क्या होती है तो पाई जाती है। फ्रेंड्स क्या होती है तो फ्रेंड्स पाई जाती है जो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन को फ्रेंड्स भूमि में क्या करती है फ्रेंड्स तो भूमि में स्थिरीकरण करती है। फ्रेंड्स क्या करती है तो नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि फ्रेंड्स नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण कौन कौन सी बैक्टीरिया करती है तो फ्रेंड्स एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही साथ जो फ्रेंड्स कहते हैं राइजोबियम और लेगुमिनोसेरम नामक बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स लेगुमिनोसी जो फैमिली के प्लांट होते हैं उन सभी के जड़ों में पाई जाती है। और फ्रेंड्स कह सकते हैं जहां भी ये भूमि में जो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन होता है या कह सकते हैं अमोनिया के कह सकते हैं कंपाउंड होते हैं उनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में चेंज करके उनको फ्रेंड्स क्या करती है तो उनको फ्रेंड्स स्थिरीकरण करती है। उनका क्या करती है तो उनको फ्रेंड्स वहां पर स्थिर कर देती है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर और भी एक पॉइंट को ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारी ये कह सकते हैं एजोटोबैक्टर और फ्रेंड्स क्लॉस्ट्रीडियम या उसी के साथ ही साथ राइजोबियम जो लेगुमिनोसेरम नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया है मैंने इसके बारे में और भी कुछ लिखा देखना आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि अपसाइड बैक्टीरिया एनवायरमेंट नाइट्रोजन चेंज नाइट्रोजन कंपाउंड। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट है कि जो फ्रेंड्स ये तीनों बैक्टीरिया फ्रेंड्स क्या कि ये बैक्टीरिया और फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया और उसी के बाद फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया ये फ्रेंड्स अपसाइड जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया ये फ्रेंड्स क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट में जो फ्रेंड्स हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हमारे फ्रेंड्स एनवायरनमेंट में 80% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे इस एनवायरनमेंट में जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन होता है ये तीनों बैक्टीरिया फ्रेंड्स क्या करते हैं कि उस नाइट्रोजन को फ्रेंड्स क्या कि उस नाइट्रोजन को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किस में चेंज कर देती है तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर देती है, फ्रेंड्स अमोनिया में चेंज कर देती है। तो फ्रेंड्स किस में चेंज कर देती है तो फ्रेंड्स अमोनियम में चेंज कर देती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एजोटोबैक्टर और फ्रेंड्स क्लॉस्ट्रीडियम नामक कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होती है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं हमारी भूमि में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स राइजोबियम और लेगुमिनोसेरम नामक एक बैक्टीरिया होती है जो फ्रेंड्स लेगुमिनेसी फैमिली की जितने भी प्लांट होते हैं उन सभी के रूट नोड्यूल्स में फ्रेंड्स ये पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स कहते हैं कि ये इसी के फ्रेंड्स इसी के साथ फ्रेंड्स क्या करती है तो फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया हमारे नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, फ्रेंड्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। और फ्रेंड्स ये किस प्रकार से करते हैं तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया फ्रेंड्स हमारे एनवायरनमेंट में जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे कह सकते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में कह सकते हैं कि जो हमारे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पाया जाता है उनको फ्रेंड्स किस में चेंज कर देती है तो इनको फ्रेंड्स नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं। इनके फ्रेंड्स पास कह सकते हैं कि इतनी पार होते हैं कि फ्रेंड्स नाइट्रोजन को जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होता है उसको फ्रेंड्स नाइट्रोजन कंपाउंड में फ्रेंड्स करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और था कि जो फ्रेंड्स राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है ये आखिरकार कह सकते हैं कि लेगुमिनेसी फैमिली के प्लांट के रूट नोड्यूल्स तक पहुंचती कैसी है ये फ्रेंड्स आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग फ्रेंड्स एक पॉइंट को और ध्यान से देखना कि जो फ्रेंड्स राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स जितने भी पौधे की जड़ या फ्रेंड्स दलहनी फसलों की जितने भी पौधों की जड़ होते हैं वहां तक फ्रेंड्स कहते हैं कि उनके पास जाती है। और फ्रेंड्स उनके जो मूल रूम या फ्रेंड्स जड़ में बहुत ही पतले पतले जड़ निकले होते हैं। तो जैसा कि आपने जड़ों के बारे में जब फ्रेंड्स पढ़ा होगा तो जो फ्रेंड्स झगड़ा जड़ होते हैं, मूल रूम जड़ होते हैं, बड़े जड़ होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपने पढ़ा तो इसमें फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो उसके जड़ होते हैं छोटे छोटे मूल रूम निकलते हैं। और फ्रेंड्स उन्हीं मूल रूम के द्वारा फ्रेंड्स हमारा राइजोबियम कह सकते हैं कि
लेगुमिनेशियम नामक बैक्टीरिया उनमें फ्रेंड्स एंटर करता है, फ्रेंड्स उनमें प्रवेश करता है और फ्रेंड्स जड़ के कॉर्टेक्स वाले पार्ट तक, फ्रेंड्स क्या कि वलकुट वाले पार्ट तक फ्रेंड्स क्या करता है कि हमारा लेगुमिनेशियम नामक बैक्टीरिया चला जाता है। और फ्रेंड्स वहां पर जाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पौधों में कह सकते हैं कि ऊर्जाएं संचित होती हैं, उनकी सहायता से फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स उनकी सहायता से जो फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया फ्रेंड्स अपना द्विगुणन करने लगती है, फ्रेंड्स क्या करें कि अपना कह सकते हैं द्विगुणन करने लगती है। और इसी के द्विगुणन के साथ ही साथ फ्रेंड्स जो कॉर्टेक्स होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं जो वलकुट होती है वो भी फ्रेंड्स अपना द्विगुणन कर ले फ्रेंड्स, वो भी कहते हैं बहुत ही तेजी से उसकी भी कोशिकाएं बढ़ने लगती है। और इसी प्रकार से कह सकते हैं कि उसके संपूर्ण जड़ में फ्रेंड्स क्या कि उसके संपूर्ण जड़ में कह सकते हैं कि छोटी छोटी गांठ पाए जाते हैं, जिससे फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि एक प्रकार का लेग हीमोग्लोबिन नामक कह सकते हैं कि रेड पिगमेंट पाया जाता है, फ्रेंड्स क्या कि रेड हीमोग्लोबिन है फ्रेंड्स, लेग हीमोग्लोबिन नामक कह सकते हैं कि एक लाल वर्णक पाया जाता है, जो फ्रेंड्स क्या करता है तो जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स सहायक होता है, फ्रेंड्स क्या कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में फ्रेंड्स क्या होता है तो सहायक होता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारा नाइट्रोजन फ्रेंड्स क्या होता है तो स्थिरीकरण हो जाता है। तो आई होप आप सभी को कंप्लीटली एकदम नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत फ्रेंड्स यही इतने बैक्टीरिया आते हैं जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन को फ्रेंड्स क्या करते हैं स्थिर करते हैं, फ्रेंड्स भूमि में फ्रेंड्स क्या करते हैं तो स्थिर करते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि मैंने और भी क्या लिखा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फ्रेंड्स कुछ पौधों की जड़ों में, कुछ पौधों के तनों में, या कह सकते हैं कुछ पौधों की जड़ों में और फ्रेंड्स उसके तनों में फ्रेंड्स क्या होती है फ्रेंड्स से उसको उसमें फ्रेंड्स गांठ बना देती है और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उन्हीं की मदद से फ्रेंड्स फिर से वो अमोनिया को क्रिएट करती है और फ्रेंड्स फिर से वो नाइट्रोजन को फ्रेंड्स क्या करती हैं तो स्थिरीकरण करती है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स सेसबेनिया या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स सेसबेनिया रोस्ट्राटा के जो प्लांट है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स सेसबेनिया रोस्ट्राटा के जितने भी प्लांट हैं उन सभी के कह सकते हैं कि तने में फ्रेंड्स क्या कि उन सभी के तने में पाई जाने वाली जो फ्रेंड्स गांठ होती है फ्रेंड्स क्या कि सेसबेनिया रोस्ट्राटा प्लांट के जितने भी तने होते हैं उन सभी तनों में फ्रेंड्स गांठ पाई जाती है, फ्रेंड्स क्या पाई जाती है तो फ्रेंड्स गांठ पाई जाती है। और फ्रेंड्स उन गांठ में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कौन सा बैक्टीरिया तो फ्रेंड्स एरोराइजोबियम यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स एरोराइजोबियम नामक फ्रेंड्स बैक्टीरिया पाया जाता है, फ्रेंड्स क्या पाया जाता है फ्रेंड्स एरोराइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सेसबेनिया रोस्ट्राटा के प्लांट के जितने भी कह सकते हैं कि पौधे हैं उन सभी के तनों फ्रेंड्स गांठ पाई जाती है और फ्रेंड्स उन गांठ में कह सकते हैं कि एरोराइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है जो फ्रेंड्स छोटे छोटे गांठ को वहां पर फ्रेंड्स बना लेगी, जिससे फ्रेंड्स वहां पर लेग कह सकते हैं कि लेग हीमोग्लोबिन नामक कह सकते हैं कि पिगमेंट पाया जाएगा जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन को फ्रेंड्स क्या करेगी तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी। तो ये तो फ्रेंड्स कुछ और भी बैक्टीरिया हो गई। इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ और भी बैक्टीरिया फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट में क्या है कि जो फ्रेंड्स आर्डिसिया की पत्ती होती है फ्रेंड्स क्या कि आर्डिसिया एक फ्रेंड्स प्लांट है, इसकी फ्रेंड्स पत्ती में जो गांठ होते हैं फ्रेंड्स क्या कि इसकी पत्ती में जो फ्रेंड्स गांठ होते हैं उसमें फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम नामक कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो फ्रेंड्स क्या कहता है कि उस गांठ में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसी गांठ में फ्रेंड्स ये पाया जाता है जैसे फ्रेंड्स लेग हीमोग्लोबिन कह सकते हैं कि नामक कह सकते हैं लाल वर्णक होता है, कहते हैं रेड पिगमेंट होता है जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन का फ्रेंड्स क्या करती है तो स्थिरीकरण करती है। इसके बाद फ्रेंड्स और तीसरा बैक्टीरिया देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा कैजुराइना यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा कैजुराइना और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रूबस नामक है क्या कि जो फ्रेंड्स कैजुराइना और फ्रेंड्स जो रूबस नामक कह सकते हैं पौधे होते हैं इनकी जड़ों में फ्रेंड्स क्या कि इनकी जड़ों में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं जहां पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे फ्रैंकिया नामक है फ्रेंड्स क्या कि फ्रैंकिया नामक जो कह सकते हैं बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनमें फ्रेंड्स कहते हैं कि लेग हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक इनमें भी फ्रेंड्स होता है जो फ्रेंड्स हमारे नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में फ्रेंड्स क्या होती है बहुत ही सहायक होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में इतना आ गया होगा कि फ्रेंड्स एजोटोबैक्टर और फ्रेंड्स क्लास्ट्रीडियम नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अर्थ में ओपनली एंड फ्रेंड्स खुले स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स जो राइजोबियम लेगुमिनेशियम नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं और फ्रेंड्स इसी के साथ ही साथ कहते हैं कि एरोराइजोबियम और इसी के साथ फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम और फ्रेंड्स फ्रैंकिया नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती हैं ये सभी फ्रेंड्स बैक्टीरिया कह सकते हैं कि पौधों की जड़ों में, पौधों की पत्ती में और फ्रेंड्स पौधों की तनों में जो फ्रेंड्स गांठ पाई जाती है उन सभी फ्रेंड्स क्या होती है तो फ्रेंड्स ये पाई जाती हैं जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं जितने भी नाइट्रोजन के अमोनियम वाले पार्ट होते हैं उन सभी को फ्रेंड्स कहते हैं कि नाइट्रोजन के रूप में फ्रेंड्स हमारे भूमि में या हमारे पौधों में या जो पौधे होते हैं उनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के रूप फॉर्म में फ्रेंड्स उसे क्रिएट करके वहां फ्रेंड्स उनका स्थिरीकरण कर देते हैं जिससे फ्रेंड्स हम लोग की जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो फ्रेंड्स बढ़ जाती है। फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जैसे फ्रेंड्स मान लें कि किसी के तने में फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि तने में फ्रेंड्स वहां पर मान लें नाइट्रोजन को वहां पर फ्रेंड्स उन्होंने स्थिरीकरण कर दिया बैक्टीरिया को। अब फ्रेंड्स जब वो कह सकते हैं कि पौधे उसी खेत में फ्रेंड्स क्या हुआ उसी भूमि में जब फ्रेंड्स गिरे तो वहां पर फ्रेंड्स गिरने के बाद कह सकते हैं कि वहां पर उसकी नाइट्रोजन की जो फ्रेंड्स स्थिरीकरण हो
गए और फ्रेंड्स वहां पे नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा वहां पर फ्रेंड्स उपलब्ध हो गई, जिससे फ्रेंड्स जो हम लोग की भूमि की उर्वरा शक्ति थी वो फ्रेंड्स बढ़ गई। तो आई होप आप को पहला पॉइंट समझ में एकदम कंप्लीटली आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी और भी क्रियाएं भी थी जिनके द्वारा फ्रेंड्स हमारी जो भूमि की कह सकते हैं उर्वरा शक्ति ये फ्रेंड्स क्या होती है, बढ़ती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो कि ये सभी जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सभी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है उसको फ्रेंड्स अमोनियम वाले पार्ट तक छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स किस वाले पार्ट तक छोड़ देते हैं, तो अमोनियम वाले पार्ट तक कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अमोनिया वाले पार्ट तक कह सकते हैं कि ले जाकर फ्रेंड्स और जितने भी कह सकते हैं बैक्टीरिया वो फ्रेंड्स अमोनिया वाले फॉर्म तक बनाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इनका जो रूल है वो फ्रेंड्स नहीं होता। अब इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स अमोनिया वाले पार्ट को फ्रेंड्स क्या कि नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत फ्रेंड्स जितने भी बैक्टीरिया आते हैं या फ्रेंड्स क्या कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अंतर्गत फ्रेंड्स जितने भी बैक्टीरिया वो फ्रेंड्स नाइट्रोजन को स्थिर तो कर देते हैं, फ्रेंड्स कि अमोनिया को स्थिर तो कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि उस अमोनिया को फ्रेंड्स क्या कि उस अमोनिया को देखते फ्रेंड्स कि आप नाइट्राइट वाली फॉर्म में आके कौन से पहुंचाते हैं और फ्रेंड्स उस नाइट्राइट को नाइट्रेट वाले में फ्रेंड्स और नाइट्रेट को कह सकते हैं कि हमारे जो पौधे वो फ्रेंड्स कंपाउंड में कन्वर्ट करके अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं। अब देखते फ्रेंड्स कि अमोनिया की बात फ्रेंड्स उनको नाइट्राइट में कौन से कर सकते हैं कि बैक्टीरिया उन्हें चेंज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी समझ लेते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्रेंड्स नाइट्रोजन स्थिर करना बहुत ही अच्छे तरीके से जीवाणु के द्वारा फ्रेंड्स नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि जो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं फ्रेंड्स अमोनिया के जो फॉर्म में फ्रेंड्स स्थिर कर देते हैं। अब उनको फ्रेंड्स ऐसे कौन से और भी बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स उनको कह सकते हैं कि और बहुत ही सरल घटक में या छोटी फॉर्म में फ्रेंड्स कौन से बनाते हैं। तो हमें फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं ये फ्रेंड्स उस अमोनिया के फॉर्म को कह सकते हैं कि नाइट्राइट वाले फॉर्म या नाइट्रेट वाले फॉर्म तक के फ्रेंड्स क्या करते हैं तो कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं एनवायरनमेंट में कह सकते हैं बहुत ही कुछ इस प्रकार के फ्रेंड्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अमोनिया को फ्रेंड्स किसमें तो फ्रेंड्स जो अमोनिया को कह सकते हैं ऑक्सीकृत करते हैं फ्रेंड्स क्या कि अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट वाले फ्रेंड्स नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स बदल देते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स इस नाइट्रेट वाले फॉर्म को भी फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं कुछ और भी अन्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फ्रेंड्स इस नाइट्रेट वाले फॉर्म को भी या फिर नाइट्राइट वाले फॉर्म को भी नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, या कि NO2 माइनस को NO3 माइनस में फ्रेंड्स क्या कर देते हैं बदल देते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी इस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो फ्रेंड्स अमोनिया फॉर्म में जो फ्रेंड्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया गया था उस अमोनिया को कह सकते हैं कि नाइट्राइट वाले में चेंज कर देते हैं और फ्रेंड्स उसी नाइट्राइट को कह सकते हैं कुछ और भी अन्य बैक्टीरिया नाइट्रेट वाले पार्ट में फ्रेंड्स क्या कर देते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि कौन से बैक्टीरिया तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स अमोनिया था जिसका फ्रेंड्स नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया के अंदर जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीवाणु ने फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं कि स्थिर किया था फ्रेंड्स किस फॉर्म में स्थिर किया था तो अमोनिया के फॉर्म में फ्रेंड्स स्थिर किया था। तो फ्रेंड्स उस अमोनिया को कह सकते हैं कुछ जो बैक्टीरिया फ्रेंड्स क्या करते हैं ऑक्सीकृत करके फ्रेंड्स क्या कि ऑक्सीजन फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रिएक्शन भी लिख दिया है कि आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अमोनिया को फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कराते हैं तो फ्रेंड्स इसका ऑक्सीकृत कर फ्रेंड्स ऑक्सीजन के पास जिसका कह सकते हैं ऑक्सीकृत करवाते हैं जिसे फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे नाइट्रोसोमोनास यानी फ्रेंड्स क्या कि नाइट्रोसोमोनास और फ्रेंड्स नाइट्रोकोकस फ्रेंड्स क्या कि नाइट्रोसोमोनास और फ्रेंड्स नाइट्रोकोकस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स अमोनिया का कह सकते हैं ऑक्सीकृत करके इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाइट्रस एसिड के रूप में फ्रेंड्स क्या कि नाइट्रस एसिड के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स इसे जल की फॉर्म में और फ्रेंड्स कुछ एनर्जी भी इससे फ्रेंड्स क्या कर देती हैं बाहर निकालती हैं। तो आई होप आप कितना समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाइट्रोसोमोनास और फ्रेंड्स नाइट्रोकोकस जो फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होती हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अमोनिया को फ्रेंड्स क्या कि ये फ्रेंड्स अमोनिया को ऑक्सीकृत करके उसे फ्रेंड्स नाइट्रस एसिड के रूप में फ्रेंड्स किस फॉर्म में तो फ्रेंड्स NO2 के कह सकते हैं कि फॉर्म में फ्रेंड्स नाइट्रस एसिड के फॉर्म में और फ्रेंड्स वाटर में और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें कुछ एनर्जी भी फ्रेंड्स क्या करती है तो क्रिएट करती है। आप लोग फिर से यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स इस नाइट्रस एसिड का फ्रेंड्स फिर से हम ऑक्सीकृत करवाते हैं फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड कह सकते हैं नाइट्रस एसिड का फिर से फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऑक्सीकृत करवाते हैं और फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि ये तो फ्रेंड्स हमारे नाइट्राइट वाले फॉर्म में फ्रेंड्स NO2 वाले फॉर्म में तो फ्रेंड्स आगे अब इस फ्रेंड्स NO2 वाले फॉर्म को कह सकते हैं कि कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स नाइट्रोफैक्टर नामक बैक्टीरिया होती है ये फ्रेंड्स फिर से इसे ऑक्सीकृत करके कह सकते हैं कि नाइट्रेट वाले फॉर्म में फ्रेंड्स क्या कि 2HNO3 या फ्रेंड्स क्या कि 2HNO3 वाले फॉर्म में क्या कहते हैं फ्रेंड्स कन्वर्ट कर देती हैं और इसी के साथ साथ कहते हैं कुछ एनर्जी भी बनाती हैं। तो आई होप आप इसी को इतना कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि कंप्लीटली समझ में आ गया हो। चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे को एक बार दोबारा बता दूं कि फ्रेंड्स हमारा जो अमोनिया वाले फॉर्म में फ्रेंड्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया गया था इसको फ्रेंड्स नाइट्रोसोमोनास तो फ्रेंड्स नाइट्रोकोकस नामक बैक्टीरिया होती है इसका फ्रेंड्स ऑक्सीकृत करके इसे फ्रेंड्स किस फॉर्म में तो नाइट्राइट या फ्रेंड्स NO2 या फ्रेंड्स क्या कि NO2 वाले फॉर्म में फ्रेंड्स क्या कि नाइट्राइट वाले फॉर्म में फ्रेंड्स क्या करती है कन्वर्ट कर देती है। अब फ्रेंड्स नाइट्राइट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फ्रेंड्स इस नाइट्राइट वाले फॉर्म को फ्रेंड्स क्या कि इस नाइट्राइट वाले फॉर्म को फ्रेंड्स दोनों को यहाँ पर फ्रेंड्स मैच करा लिया गया है। तो इस नाइट्राइट वाले फॉर्म को
फ्रेंड्स किस में कन्वर्ट कर देती है, तो इस नाइट्राइट वाले फॉर्म को कह सकते हैं कि नाइट्रोबैक्टीरिया फ्रेंड्स, क्या कि नाइट्रोबैक्टर नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसे ऑक्सीकृत करके फिर से इसे नाइट्रेट वाले फॉर्म में फ्रेंड्स एज NO3 है फ्रेंड्स, क्या कि NO3 वाले फ्रेंड्स नाइट्रेट वाले पार्ट्स में फ्रेंड्स क्या कर देती है, तो कन्वर्ट कर देती है। तो आई होप आपको इतना भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इससे फ्रेंड्स हम लोग की जो भूमि की उर्वरा शक्ति वो फ्रेंड्स क्या होती है, हमेशा बनती रहती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। कुछ बैक्टीरिया तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन को कह सकते हैं अमोनिया को भूमि में फ्रेंड्स स्थिर कर देते हैं, और फ्रेंड्स यही जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और फ्रेंड्स नाइट्रोबैक्टर जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती हैं, ये फ्रेंड्स उसी भूमि में फ्रेंड्स पाई जाती हैं, और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसे फ्रेंड्स किस में कन्वर्ट कर देती है, तो फ्रेंड्स नाइट्रेट के आयन के रूप में फ्रेंड्स, क्या कि नाइट्रेट आयन के रूप में कन्वर्ट कर दिया फ्रेंड्स। या तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि पौधों में कुछ ऐसे फ्रेंड्स बैक्टीरिया फ्रेंड्स जो कन्वर्ट कर देती है, और फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि भूमि में ही फ्रेंड्स क्या कर देते हैं, तो कन्वर्ट कर देती है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, जिससे फ्रेंड्स हम लोग की भूमि की उर्वरा शक्ति वो फ्रेंड्स क्या होती है, तो बढ़ जाती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि तीसरा हमारा पॉइंट कौन सा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारे तीसरे पॉइंट पे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि डीके और डेड प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज है फ्रेंड्स, का कि डीके एंड डेड प्लांट मतलब होता है कि मृत पौधे हैं फ्रेंड्स, का कि मृत पौधे या मृत कह सकते हैं जंतु हैं फ्रेंड्स, का कि जो फ्रेंड्स मृत पौधे या जंतुओं का जो फ्रेंड्स शरीर है उनका फ्रेंड्स डीके हो जाता है फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स वो जो सड़ जाते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स पौधे होते हैं जो फ्रेंड्स गिर जाते हैं फ्रेंड्स, टूट जाते हैं फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि उनका जो क्षरण हो जाता है या जंतुओं का क्षरण हो जाता है, जंतुओं की मृत्यु है तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो अपने स्थान पर गिर जाते हैं, और फ्रेंड्स गिरने के बाद फ्रेंड्स सड़न उत्पन्न फ्रेंड्स, क्या धीरे वो फ्रेंड्स सड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंड्स उन पौधों के या उन जंतुओं के मृत शरीर को फ्रेंड्स क्या करते हैं, कि इसे फ्रेंड्स किसमें कह सकते हैं कि कुछ हमारे कह सकते हैं जो फॉर्म होती है फ्रेंड्स, क्या कि नाइट्रोजन की जो फ्रेंड्स फॉर्म होती है उसमें फ्रेंड्स कन्वर्ट करते हैं, जिससे फ्रेंड्स हम लोग की भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो फ्रेंड्स क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यानी फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारे बैसिलस माइकोइड्स हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे बैसिलस माइकोइड्स और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स बैसिलस रोमस है फ्रेंड्स, क्या कि बैसिलस कह सकते हैं कि रेमोसस और फ्रेंड्स बैसिलस उल्गेरिस है फ्रेंड्स, क्या कि बैसिलस उल्गेरिस जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि फ्रेंड्स बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस रेमोसस और फ्रेंड्स बैसिलस उल्गेरिस जो नामक फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किन पर अटैक करती है फ्रेंड्स, कहते हैं किन पर आक्रमण करते हैं, जो फ्रेंड्स प्लांट की और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं एनिमल के जो डेड बॉडीज होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स पौधों के और फ्रेंड्स जंतुओं के डेड बॉडी जो फ्रेंड्स कहते हैं कि ये सभी बैक्टीरिया फ्रेंड्स इन पर अटैक करती है, और फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि इनके डेड बॉडी को फ्रेंड्स इनके कह सकते हैं मृत शरीर को फ्रेंड्स किस में चेंज कर देती है फ्रेंड्स, किस कह सकते हैं कि हमारे उर्वरा शक्ति वाले फॉर्म में फ्रेंड्स चेंज कर देती है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसे फ्रेंड्स वाटर में है फ्रेंड्स, क्या कि इनके अंदर फ्रेंड्स जितने भी वाटर होते हैं फ्रेंड्स उन सभी को वाटर वाले फॉर्म में, और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और फ्रेंड्स नाइट्रेट के फॉर्म में, और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ फ्रेंड्स उसमें सल्फेट के फॉर्म में फ्रेंड्स क्या कर देती है, तो कन्वर्ट कर देती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारी बैसिलस माइकोइड्स नामक बैक्टीरिया पाई जाती है, और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ बैसिलस रेमोसस नामक बैक्टीरिया और फ्रेंड्स बैसिलस उल्गेरिस नामक जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया पाई जाती है, ये फ्रेंड्स कह सकते हैं पौधों के और जंतुओं के मृत से फ्रेंड्स क्या करती है, अटैक करती है फ्रेंड्स, उन पर आक्रमण कर देती है, या कह सकते हैं उन पर फ्रेंड्स कहते हैं उनके पास जाती है और फ्रेंड्स क्या करती है कि उनके शरीर को फ्रेंड्स उनके मृत शरीर को फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देती है, तो फ्रेंड्स वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रेट में और सल्फेट में, और इसी के साथ साथ कुछ और भी अन्य कह सकते हैं कि पोषक पदार्थ है उन सभी फ्रेंड्स क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है, जिससे फ्रेंड्स जो हम लोग की भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, बढ़ जाती है फ्रेंड्स, क्या होती है फ्रेंड्स भूमि की उर्वरा शक्ति फ्रेंड्स क्या होती है, तो इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चौथा पॉइंट कौन सा है। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे हमारे चौथे पॉइंट पर ध्यान देना कि बाय सल्फर बैक्टीरिया फ्रेंड्स, क्या कि कुछ फ्रेंड्स सल्फर वाली बैक्टीरिया होती है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा भी फ्रेंड्स हम लोगों की भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो फ्रेंड्स क्या होती है, तो इंक्रीज होती है। तो आप सभी यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारे भूमि में फ्रेंड्स क्या कि हमारे भूमि में प्रोटीन पदार्थों की सड़ने से कुछ उत्पन्न कर सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स गैस होते हैं, कह सकते हैं कि कुछ हमारे उत्पन्न कर सकते हैं मैटर होते हैं। फ्रेंड्स इसके कहने का कह सकते हैं मूल रूप से यही अर्थ है कि फ्रेंड्स जो हमारा भूमि होता है इसमें फ्रेंड्स जो प्रोटीन के जो कुछ पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स प्रोटीन के जो फ्रेंड्स कुछ पदार्थ होते हैं जब वो फ्रेंड्स कह सकते हैं सड़ते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स वो प्रोटीन के पदार्थ फ्रेंड्स सड़ते हैं तो उससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड ना कह सकते हैं कि एक फ्रेंड्स हम लोग को कह सकते हैं कि मैटर प्राप्त होता है, कह सकते हैं कि एक हम लोगों को एक कह सकते हैं कंपाउंड प्राप्त होता है, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स इस कंपाउंड का फ्रेंड्स क्या कि हाइड्रोजन सल्फाइड को फ्रेंड्स थायोबैसिलस नामक फ्रेंड्स एक बैक्टीरिया पाई जाती है जो फ्रेंड्स इसको कह सकते हैं कि H2SO4 में फ्रेंड्स किसमें, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में चेंज कर देती है, और फ्रेंड्स यही सल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हैं कुछ लवण के साथ क्रिया करके इसे फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फ्रेंड्स हम लोग की जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है फ्रेंड्स क्या होती है, बढ़ जाती है। जिससे फ्रेंड्स सल्फेट वाले जब फ्रेंड्स हम लोग भूमि में सल्फर को क्यों डालते हैं, या फिर नाइट्रोजन को हम लोग आपसे ध्यान देना कि नाइट्रोजन केमिकल कह सकते हैं कि खाद को हम लोग डालते हैं, और फिर इसी के साथ फ्रेंड्स सल्फर को भी डालते हैं। फ्रेंड्स सल्फर किस लिए डालते हैं, फ्रेंड्स भूमि को कह सकते हैं उपजाऊ फ्रेंड्स भूमि को भुरभुरा बनाने के लिए, फ्रेंड्स कहते हैं कि भूमि में कह सकते हैं उसकी अच्छी मात्रा को फ्रेंड्स उसकी क्वालिटी
माटी को कह सकते हैं बनाने के, कहते हैं भूमि को भुरभुरा बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग सल्फर डालते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सल्फेट कह सकते हैं कि फ्रेंड्स उस सल्फर में अंततः कन्वर्ट होकर भूमि को उर्वरा बनाते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को फ्रेंड्स क्या करते हैं, इंक्रीज कर देती है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि भूमि में फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रोटीन के पदार्थ है जो फ्रेंड्स जिनके सड़ने से H2SO4 फ्रेंड्स 2H2 हाइड्रोजन सल्फाइड हमें प्राप्त होता है, जिसको फ्रेंड्स जो थायोबैसिलस नामक जो कहते हैं जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है, ये फ्रेंड्स कहते हैं H2SO4 में फ्रेंड्स क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देती है। जो फ्रेंड्स H2SO4 जो हमारा होता है ये फ्रेंड्स कहते हैं साल्ट से क्रिया करके उसे सल्फेट में प्राप्त कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर देता है, फ्रेंड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और फ्रेंड्स सल्फर उपापचय के लिए जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पौधे इन सल्फेट जो लौड़ है इनका फ्रेंड्स क्या करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। तो आयोपाश्वी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स से सल्फेट है इनका फ्रेंड्स जो पौधे कह सकते हैं अपना उपापचय क्रिया जब करते हैं तो उन्हें फ्रेंड्स इनका अवशोषण कर लेते हैं, फ्रेंड्स कर लेते हैं। तो आयोपाश्वी में यहाँ पर फ्रेंड्स एक रिएक्शन पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन हमारा सल्फाइड था, फ्रेंड्स क्या जो फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड था ये फ्रेंड्स कह सकते हैं इसका जो था वैसे कह सकते हैं ऑक्सीकृत करके फ्रेंड्स क्या कि इसको फ्रेंड्स ऑक्सीकृत करके कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या कि इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि थायोबैसिलस हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीकृत कर सकते हैं कि सल्फर में, जल में या फिर वाटर में, और फ्रेंड्स एनर्जी में फ्रेंड्स क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। फिर से फ्रेंड्स इन सभी का क्या होता है फ्रेंड्स, फिर से इन सभी का हम ऑक्सीकृत करते हैं, या फ्रेंड्स सल्फर का और जल का फ्रेंड्स फिर से हम ऑक्सीकृत करते हैं और फ्रेंड्स इसे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो H2SO4 में फ्रेंड्स क्या कि थायोबैसिलस जो फ्रेंड्स होता है इनका फ्रेंड्स H2SO4 में फ्रेंड्स कन्वर्ट कर देता है और इसी के साथ फ्रेंड्स इसे कुछ एनर्जी भी बन जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड था इसको फ्रेंड्स थायोबैसिलस किसमें फ्रेंड्स कर सकते हैं कि कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया फ्रेंड्स, तो H2SO4 में फ्रेंड्स किसमें, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में फ्रेंड्स कन्वर्ट कर देता है। और फ्रेंड्स यही सल्फ्यूरिक अम्ल जब फ्रेंड्स कहते हैं कि साल्ट के साथ जब क्रिया करता है तो फ्रेंड्स सल्फेट में कहते हैं कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फ्रेंड्स जब पेड़ पौधे अपना जब उपापचय करते हैं तो उन्हीं के दौरान फ्रेंड्स इन सल्फेटों का सल्फेट जो लवण होते हैं उनका फ्रेंड्स अवशोषण फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। तो आगे को कह सकते हैं कि चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये सभी फ्रेंड्स पॉइंट कर सकते हैं कि हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही कह सकते हैं उपयोगी था, जिससे फ्रेंड्स हम लोग के जो पेड़ पौधे में फ्रेंड्स प्रॉपर वृद्धि होती रहती है और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे जो फसल है फ्रेंड्स हम लोग के खेत में या भूमि में लगते हैं। तो आप को इतना समझ में चार के चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस फ्रेंड्स आपसी का इसमें भी कुछ अभी लोग थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना, मैं इसका फ्रेंड्स आपके के लिए कमेंट वीडियो बना दूंगा। ये फ्रेंड्स थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो गया लेकिन फ्रेंड्स आपको कंप्लीटली सब कुछ प्रोसेस मैंने समझा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट पार्ट में डेयरी उद्योग के बारे में, उसके बाद फ्रेंड्स औद्योगिक महत्व के बारे में, उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मेडिसिन के बारे में, जो फ्रेंड्स विविध जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों के बारे में फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स नए हो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको तैयारी भी करनी है अपनी, तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्या करना है बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स ये कमेंट करके बताएं कि आपको फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं फ्रेंड्स उस सभी का कमेंट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स क्या करना है कि इस वीडियो के लिंक को फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स शेयर करें। और फ्रेंड्स आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स क्या किया फ्रेंड्स आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम कह सकते हैं कि आपके पास टेलीग्राम ऐप होगा, उसमें फ्रेंड्स आप लोग अपने कह सकते हैं कि चैनल के रूप में कह सकते हैं कि वहां पर फ्रेंड्स सर्च आइकन में आप सभी अंकित लेक्चर कह सकते हैं कि जो कीवर्ड है उनको फ्रेंड्स टाइप करके वहां पर फ्रेंड्स सर्च करना। तो आप फ्रेंड्स अंकित लेक्चरर आप कह सकते हैं कि आपको एक चैनल कह सकते हैं कि तुरंत मिल जाएगा, आप फ्रेंड्स उसे ज्वाइन कर लेना। आपको कह सकते हैं समस्त पीडीएफ पर मैंने ये भी वीडियो बनाया, इसका भी फ्रेंड्स आपको हैंड रिटन जो नोट्स जो पीडीएफ ये भी फ्रेंड्स आपको तुरंत वहां पर मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर जाकर अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेंड्स समस्त पीडीएफ आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग कमेंट भी करेंगे तो मैं फ्रेंड्स आपको फिर से वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।